चौटाला पार्टी के बहुत ही पुराने भगत हैं चौधरी देवीलाल। चौटाला पार्टी के साथ पहले भी जुड़े हुए थे तन मन धन के साथ, आज भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। एक खास मेहमान खास बातचीत करेंगे। इसराना विधानसभा क्षेत्र से मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं नवीन नैन। खास बातचीत में कई विषयों पे बातचीत करेंगे, कई मुद्दों पे बातचीत करेंगे आज उनके साथ। लगातार इंडियन नेशनल लोकदल से पुराने जो ताऊ देवीलाल के समय से रैलियों में जाते रहे थे और उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के विचारधारा से हम लगातार परिवार से जुड़े हुए हैं। क्या आप पानीपत की बातचीत करें करनाल की, तो लोकसभा से आपका नाम भी कहीं चर्चा में है। क्या आप आ सकते हैं लोकसभा के लिए प्रत्याशी के? अगर पार्टी का कोई भी जनादेश होगा जिस रूप में किसी भी प्रत्याशी को लोकसभा में उतारेंगी, हम दिल खोल के तन मन धन से उस प्रत्याशी का दिल खोल के सम्मान भी करेंगे और प्रत्येक लोकसभा के जितने भी गांव होंगे हम उनमें साथ जाकर के सहयोग करने का काम भी करेंगे। आखिर क्या खासियत है अभी चौटाला में, चौटाला साहब में काफ़ी वर्षों से जुड़े हुए हैं आप, तो कोई तो बात होगी, क्योंकि इतना पुराना कार्यकर्ता बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। चौटाला परिवार से जुड़ने का कारण एक ऐसा भी है कि हमारे तो भाई मन से आवाज आती है। जिस रूप में जैसे भगवान हनुमान की वानर सेना थी नहीं जी, उसी रूप में यहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल के जितने भी कार्यकर्ता है उसी रूप में इनके साथ जुड़े हुए सच्चे मन से। अगर कोई भी रैली होती है ना, हमारा तो जी इंडियन नेशनल लोकदल परिवार वाले का चाह चढ़ जाए। अगर कोई रैली होगी तो उसको सक्सेस करेंगे। आज तक विश्व में रिकॉर्ड रहा है, अगर इंडियन नेशनल लोकदल की कोई भी रैली हुई है वो अपने रिकॉर्ड खुद ही तोड़ती आई है। हायर करने वाले कहीं ना कहीं सत्ता में बैठ जाते हैं और आप खुद अपनी रैली करते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं आप सत्ता भी नहीं आ पाए। इंडियन नेशनल लोकदल का हर एक कार्यकर्ता और हमारा नेता सड़क से लेकर विधानसभा तक आवाज उठाने का अगर कोई काम करता है वो एक इंडियन नेशनल लोकदल का नेता है। 4000 से लेकर 4500 तक पूरे भारत में विधायक है। अगर कोई भी आंदोलन होता, किसान आंदोलन होता है, कोई और कोरोना काल के आंदोलन होते हैं या कोई एक जन जन की आवाज होती है, वो उठाने का अगर कोई काम करता है वो एकमात्र नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी है। जब सत्ता होती है जब आप पूछते नहीं हो जनता जनार्दन को, जब सत्ता कुर्सी चली जाती है उसके बाद आपको जनता जनार्दन की, आपको नहीं सभी पार्टियों की याद आती है। हमारा जो इंडियन नेशनल लोकदल का राज रहा है वो 2005 तक का रहा है। 2005 से लेकर अब तक का जो समय है वो 19 साल का हो गया, एक काफी गैप हो गया है। चौटाला साहब मुख्यमंत्री रहते, देवीलाल साहब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहते, असवाइल का मुद्दा सॉर्ट आउट कर सकते थे, लेकिन ये असवाइल का मुद्दा आपने जिन बना दिया, हुआ बना दिया है। एक बार मौका देकर तो देखो, आपके जितने भी मुद्दे हैं ना सब 5 बार आप मौका ले चुके हो। नहीं, अब दो या 3 बार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री। समय बदलता है जी। आज के समय में अगर दूसरी पार्टियों को देखें तो वो किन मुद्दों पर सरकार लाने की बात करते हैं। आज युवा को ना, युवा जो वर्ग है हरियाणा प्रदेश का, वो तो बिल्कुल दरनिकार कर दिया इस सरकार ने। नेता है चौधरी अभय सिंह चौटाला, उनके भी घर पूरा प्रदेश जानता, चंडीगढ़ में, सिरसा में, दिल्ली में। और जो इन सरकारों के मुखिया है उनके तो घरों का ही नहीं पता वो कौन तो मुखिया, किसके सारे से सरकार चल रही है, मिलेगा कौन। अगर पब्लिक को नेता चुनना है और वोट देने का अधिकार सही है तो वोट की चोट सबसे बड़ी बात है। अपने नेता को चुनो, अपने हल्के के नेता को चुनो, अपने लोकसभा के नेता को चुनो। ये सरकार जी धुंधलापन दिखा रही है। चेहरा तो दिखाते किन्हीं का और प्रत्याशी भेजते हैं किसी का, और जो प्रत्याशी चुन करके आता वो ना किसी गांव में जाता, ना हल्के में जाता, ना लोकसभा में जाता। इंडियन नेशनल लोकदल हमेशा सड़क से लेकर विधानसभा तक की आवाज उठाने का काम करती है, हर रूप में लोगों की समस्या सुनने के लेकर और पब्लिक में जाने का काम करती है। जो वो मुख्यमंत्री अपने राज्य में रहे हैं उस दौरान वो कभी भी पब्लिक के बीच में हमारे क्षेत्र में तो आए नहीं, और क्षेत्र का तो मैंने पता नहीं पूरे हरियाणा में कहाँ कहाँ घूमे, परंतु हमारी लोकसभा में तो कहीं घूमे नहीं, ना उनकी कोई समस्या सुनी। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं पहली बार खास बातचीत में। लोकसभा के चुनाव हैं सिर पे, और फिर उसके बाद विधानसभा के चुनाव हैं। चौटाला पार्टी के बहुत ही पुराने भगत हैं चौधरी देवीलाल। चौटाला पार्टी के साथ
पहले भी जुड़े हुए थे तन मन धन के साथ, आज भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ भगत सिंह ब्रिगेड के साथ ये जुड़े हुए हैं, इसके साथ जाट पार्लियामेंट के साथ जुड़े हुए हैं। एक खास मेहमान खास बातचीत करेंगे। इसराना विधानसभा क्षेत्र से मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं नवीन नैन। खास बातचीत में कई विषयों पे बातचीत करेंगे, कई मुद्दों पे बातचीत करेंगे आज उनके साथ। अक्सर हमें मिलते हैं स्टेजों पे बड़े बड़े पे, और कहीं ना कहीं एक मोटिवेशनल, एक प्रोत्साहन के लिए, चाहे वो समाज की बात हो, चाहे छत्तीस बिरादरी की बात हो, चाहे कहीं चुनाव की बातचीत हो, तो इनसे कई विषयों पे बातचीत करेंगे। क्या वास्तव में क्या चौटाला पार्टी से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है? अगर लोकसभा नहीं लड़े तो क्या विधानसभा की तैयारी करेंगे? ये भी बातचीत जानेंगे। नैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। पहले तो जी आपका यहाँ पर आने पर बहुत बहुत स्वागत है मुन्ना लांबा जी। आप पूरे प्रदेश में मैं आपको देखता हूँ, हर रूप में मीडिया के रूप में लोगों को जागरूक और जोड़ने के लिए आप काम करते हो। आपका यहाँ पर आने पर बहुत बहुत स्वागत। नैन साहब, सबसे पहले लोगों को ये बता दीजिए, जाट पार्लियामेंट के साथ तो जुड़े रहे हैं आप, भाई चलो अपने समाज को आप एक मोटिवेशन कर रहे हैं किसी न किसी रूप में। इसके साथ साथ कौन से संस्थाओं के साथ काम कर रहे हैं फिलहाल? मैं बताना चाहूँगा जी, सबसे पहले तो हम राजनीतिक तौर पर हम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से जुड़े रहे हैं। सबसे पहले तो मेरे को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने पिछले 5 वर्षों तक मेरे को युवा जिला अध्यक्ष पानीपत के तौर पर मेरे को जिम्मेवारी दे रखी। बड़े अभी जुड़े हो 5 वर्ष से, या फिर पिताजी जुड़े हुए हैं? पापा तो हमारे जी मैंने तो राजनीति जब से देखी है और शुरू की है, मैंने तो मेरे पापा से और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से मैं देखता आया हूँ। लगातार पापा ने जो संघर्ष, क्या नाम है पिताजी? पापा का नाम चौधरी प्रेम सिंह बाड़सी है। वो लगातार इंडियन नेशनल लोकदल से पुराने जो ताऊ देवीलाल के समय से रैलियों में जाते रहे थे, और उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के विचारधारा से हम लगातार परिवार से जुड़े हुए हैं। जैसा कि पापा के संघर्ष को हम देखते रहे हैं, हमने पढ़ाई के दौरान समय में थे, पढ़ाई के तुरंत बाद जब भी हमने राजनीति का जो भी मौका मिला या पब्लिक सेवा के लिए बीच में जाने का मौका मिला, तो हम इंडियन नेशनल लोकदल परिवार से जुड़े रहे। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले जो मेरे को जिम्मेवारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने दी, युवा जिला अध्यक्ष पानीपत के तौर पर दी। मैंने बखूबी अपना जिले की जो भी हमारे को इंडियन नेशनल लोकदल परिवार की तरफ से जो जिम्मेवारियां हमारे प्रति हमने बहुत अच्छे से निभाई। पिछले दिनों में जब कार्यकारिणी आगे विस्तार किया, तो अब की बार मेरे को प्रधान महासचिव युवा इनेलो का पूरे हरियाणा की जिम्मेवारी मेरे को इंडियन नेशनल लोकदल परिवार ने दी है। तो इसके साथ साथ आप भगत सिंह के ग्रुप के साथ भी काम? इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा, हम ऑल इंडिया लेवल पर शहीद आजम भगत सिंह की विचारधारा को लेकर भी हम पूरे प्रदेश में, हरियाणा में मेरे को हरियाणा नॉर्थ जोन प्रभारी की जिम्मेवारी दी हुई है। उसमें शहीद आजम भगत सिंह के बड़े छोटे भाई कुलबीर के बेटे थे बाबर, और बाबर के बेटे हैं यादविंदर सिंह संधू। यादविंदर सिंह संधू हमारा एक हम उम्र से साथी हैं। उनके साथ हमने ऑल इंडिया लेवल पर शहीद आजम भगत सिंह की विचारधारा को लेकर प्रोग्राम में शरीक रहते हैं। और हरियाणा में भी हमने अलग अलग जगह पे, हमने फरीदाबाद में, हमने दिल्ली में, पानीपत में, पाइट कॉलेज में लगातार हम शहीद भगत सिंह विचारधारा को आगे बढ़ाने के रूप में, उस रूप में भी हम काम करते रहते हैं। हम इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मंदिर प्रबंधक परिषद है, उसमें भी मैं प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेवारी वहन कर रहा हूँ। उसमें कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहूँगा, आज एक गैप आ गया है। पहले हमारे जो देहात वर्ग में, जो गांव में पुराने इतिहास होता था, हमारा हर गांव में एक शिवालय होता था। शिवालय में क्या था जी, जो भी हमारे गांव की परिवार की झगड़े आपस के जो भी रोड़े रबदे होया रहे थे, हम शिवालय में जाकर इकट्ठे होया कर रहे थे। इकट्ठे होकर नेम धर्म करके वहीं से हमारा फैसला हो जा रहा था, और वहीं पर हमारी आस्था होती थी शिवालय में। तो उसमें लोग अपने मंदिरों की तरफ, अपने भगवानों की तरफ आस्था को जागरूक रखते हुए लोगों को जोड़ने के लिए हमने एक अंतर्राष्ट्रीय मंदिर प्रबंधक परिषद चलाया हुआ है। उसमें मैं हरियाणा प्रदेश के जितने भी हमारे पुराने मंदिर हैं, उनको हम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में इकट्ठा करने लग रहे हैं और डाटा तैयार करने लग रहे हैं। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा, अगर हम हरियाणा से बाहर अगर राजस्थान में जाते हैं, बालाजी भगवान जी का मंदिर है, मेहंदीपुर है, सालासर है, ऐसे खाटू श्याम जी का मंदिर है, तिरुपति बालाजी का मंदिर है। अगर उस रूप में अगर हम वहाँ से खड़े होकर हरियाणा प्रदेश की तरफ देखते हैं, तो ऐसा एक भी मंदिर का नाम आता नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर काम नहीं हुआ उस रूप में। मैं चाहता हूँ, अभी पिछले दिनों में यहाँ चुलकाना धाम खाटू श्याम में प्रोग्राम हुआ था,
ये पुराना इतिहास है जी। यहीं पर शीश दान का वो जो वाक्य था महाभारत के टाइम का, वो यहीं पर दिया गया था और उसी के रूप में यहाँ पर प्रोग्राम था। उस रूप में भी हमने यहाँ का जो प्रोग्राम था वो पूरे प्रदेश में सभी 22 के 22 जिलों में हमने लाइव टेलीकास्ट करने का प्रोग्राम काम किया था और लोगों तक जन तक मैसेज देने का भी काम किया था। हमारे साथ नवीन नैन खास बातचीत में जुड़े हुए हैं। इनसे कई विषयों में बातचीत, आपने कहा चौटाला पार्टी की बातचीत करें तो चौटाला साहब काफ़ी वर्ष के हो चुके हैं अब अभी चौटाला कमान संभाल रहे हैं, तो शायद ये अब चौटाला की बातचीत को अभी चौटाला के साथ ही आप काम कर रहे हैं फिलहाल। तो अभी चौटाला की बातचीत करें तो लोकसभा चुनाव को लेकर कितनी क्या सीटों पे क्या मंशा है, क्या आप पानीपत की बातचीत करें करनाल की तो लोकसभा से आपका नाम भी कहीं चर्चा में है, क्या आप आ सकते हैं लोकसभा के लिए प्रत्याशी के तौर पर? देखो, हम जी इंडियन नेशनल लोकदल परिवार में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की विचारधारा को लेकर अभय चौटाला जी की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए हम लगातार परिवार के साथ काम कर रहे हैं। अगर इंडियन नेशनल लोकदल का परिवार में हम एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हैं, अगर पार्टी का कोई भी जनादेश होगा जिस रूप में किसी भी प्रत्याशी को लोकसभा में उतारेंगे, हम दिल खोल के तन मन धन से उस प्रत्याशी का दिल खोल के सम्मान भी करेंगे और प्रत्येक लोकसभा के जितने भी गांव होंगे हम उनमें साथ जाकर के सहयोग करने का काम भी करेंगे। इसी रूप में हम आज तक जब भी हम पापा भी रहे हमारे चौधरी प्रेम सिंह बाड़सी, वो भी जिस रूप में इंडियन नेशनल लोकदल के परिवार में हम जुड़े रहे, हम हर दम उनके साथ काम करते रहते हैं इंडियन नेशनल लोकदल परिवार में। नवीन जी, आखिर क्या खासियत है अभी चौटाला में, चौटाला साहब में काफ़ी वर्षों से जुड़े हुए हैं आप, तो कोई तो बात होगी क्योंकि इतना पुराना कार्यकर्ता बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। आप लगातार चौटाला साहब और अभय चौटाला के साथ जुड़े हुए हैं, तो क्या वजह है, क्या खासियत है, क्यों जुड़े हुए हैं, ऐसी क्या उनको उनके अंदर क्या खासियत देखी आप? मैं बताना चाहूँगा जी, सबसे पहले तो चौटाला परिवार से जुड़ने का कारण एक ऐसा भी है कि हमारे तो भाई मन से आवाज़ आती है। जिस रूप में जैसे भगवान हनुमान की वानर सेना थी नहीं जी, उसी रूप में यहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल के जितने भी कार्यकर्ता है उसी रूप में इनके साथ जुड़े हुए सच्चे मन से। अगर कोई भी रैली होती है ना, हमारा तो जी इंडियन नेशनल लोकदल परिवार वाले का चाह चढ़ जाए है, अगर कोई रैली होगी तो उसको सक्सेस करेंगे। आज तक विश्व में रिकॉर्ड रहा है, अगर इंडियन नेशनल लोकदल की कोई भी रैली हुई है वो अपने रिकॉर्ड खुद ही तोड़ती आई है खुद। और जितनी भी दूसरी पार्टियां हैं वो अगर रैलियां करती है ना तो वॉलंटियर के तौर पर हायर करती हैं टीम। यहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल में मैं तो खुद यूथ का कार्यकर्ता रहा हूँ इंडियन नेशनल लोकदल का। हम अपने लेवल पर अपने जो दोस्त होते हैं सबको इकट्ठा करके हमारी एक दिन पहले से वहाँ पर ड्यूटियाँ लग जाती हैं पूरे पर। चलो आप कह रहे हैं हमारी जो टीम है खुद हम लग जाते हैं, फिर भी सत्ता में नहीं आ पाए आवाज़ तक। चलो रैलियाँ वो हायर करते हैं, हायर करने वाले कहीं ना कहीं सत्ता में बैठ जाते हैं और आप खुद अपनी रैली करते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं आप सत्ता भी नहीं आ पाए, तो ये क्या वजह है? मैं बताना चाहूँगा जी, जिस रूप में हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है, हमारे एक तो खास बात ये भी है, खुद ही इतिहास तो खुद ही बनाती है, साथ के साथ ये एक नेता बनाने की भी फैक्ट्री है। इसमें जितने भी कार्यकर्ता जिस रूप में काम करते हैं ना जी, वो एक संगठन के तौर पर सभी लोग उनके साथ जुड़ते हैं और जितनी भी रैलियाँ में जाते हैं जी, यहाँ से जिला के अध्यक्ष, हल्का के, प्रदेश के, वही दूसरी पार्टियों में बाद में यहाँ से जा करके दूसरी पार्टियाँ उनके लालच में, मोह ममता में जैसे भी वो जाते हैं वो वहाँ पर इलेक्शन लड़ते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल का हर एक कार्यकर्ता और हमारा नेता सड़क से लेकर विधानसभा तक आवाज़ उठाने का अगर कोई काम करता है वो एक इंडियन नेशनल लोकदल का नेता है। आपने पिछले दिनों में भी देखा होगा 4000 से लेकर 4500 तक पूरे भारत में विधायक है। अगर कोई भी आंदोलन होता, किसान आंदोलन होता है, कोई और कोरोना काल के आंदोलन होते हैं या कोई एक जन जन की आवाज़ होती है, वो उठाने का अगर कोई काम करता है वो एकमात्र नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी है। आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों में कोई 4500 के किलोमीटर के करीब की यात्रा, सड़क यात्रा वो अभय चौटाला जी ने करी और वो प्रत्येक गांव से होकर लगभग मैक्सिमम गांव तक जिले से कनेक्ट हल्के से होकर के वो गई। बहुत अच्छी बात है, आप उनके कार्यकर्ता हैं, उनके सपोर्टर हैं, उनके पदाधिकारी हैं, बहुत बड़े, उनकी सेवा भी आप कर रहे हैं, चलो अच्छी बात है। आप कहते हैं यात्रा हमारी सफल हुई, आप कहते हैं भाई किसानों के बारे में ये वो किसी ने नहीं सुना, तो सब आपकी सरकार भी 1 बार 2 बार 3 बार चौटाला साहब मुख्यमंत्री रहे हैं,
तो आप कर देते। किसानों के बारे में किसने रोका था? किसानों की नौबत ही नहीं आती आज सड़कों पे उतरने को, दिल्ली जाने को, शहादत देने की, ये सारी नौबत नहीं आती। आपके हाथों में पावर थी, कलम थी, सब कुछ था। एक कलम तो चलानी थी, चला दियो कलम, किसान रोका था? MSP भी दे देते, किसानों को गारंटी दे देते रेट की, किसानों को जो मुआवजा की भी पूरी हो जाती, किसानों को दर्द ठोकरे खाना नहीं पड़ता। जब सत्ता होती है, जब आप पूछते नहीं हो जनता जनार्दन को। जब सत्ता कुर्सी चली जाती है, उसके बाद आपको जनता जनार्दन की, आपको नहीं, सभी पार्टियों को याद आती है। अब सत्ता के नशे में इतनी भनक होती है, जैसे आज BJP लगा लीजिए, नेता नाप सना बोलते हैं पब्लिक को, कोई धक्का मार रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। यही हालत कभी एक ज़माने आपकी पार्टी की थी, यही हालत है पीछे आपने हुड्डा साहब की देखी होगी। तो ये सब कुर्सी की सनक होती है। सनक नीचे का वो पसीने की बदबू आने लग जाती है, और बसी के बदबू जब आपको खुशबू आती है, जब आपकी सरकार चली जाती है। तो ये सारा प्रकरण तो आप देख लीजिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं जी है। मैं बताना चाहूँगा, हमारा जो इंडियन नेशनल लोकदल का राज रहा है वो 2005 तक का रहा है। 2005 से लेकर अब तक का जो समय है वो 19 साल का हो गया। एक काफ़ी गैप हो गया है। पिछली सरकार हमारी इंडियन नेशनल लोकदल की बनते बनते रहेगी। वो जो रहने का कारण है वो भी आप भली बात आप जानते हैं और पब्लिक भी जानती है किन कारणों से रहेगी। तो वो जो गैप आ गया है, उस गैप को दूर करने के लिए तो इंडियन नेशनल लोकदल ने पीछे दिनों में SYL की लड़ाई लड़ी थी, और प्रत्येक गांव के हर लोगों ने, पूरे प्रदेश के 6841 गांव है पूरे हरियाणा प्रांत में, सभी में इंडियन नेशनल लोकदल ने, अभय चौटाला जी ने जा करके लोगों को जागरूक करने का काम किया। और जी आपकी सरकार तीन बार अब SYL की लड़ाई लड़ चुके हो आप। चौटाला साहब मुख्यमंत्री रहते, देवीलाल साहब मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री रहते, SYL का मुद्दा सॉर्ट आउट कर सकते थे। लेकिन ये SYL का मुद्दा आपने जिन बना दिया है, अगवा बना दिया है, और ये चुनाव के समय निकलता है SYL का मुद्दा, और चुनाव जाने के बाद ये मुद्दा ठंडे बस्ते में चला जाता है। अब ये मुद्दा जब तक कति सॉर्ट आउट खत्म होगा तो आप लोगों के पास क्या बचेगा SYL कहने के लिए, वोट बटोरने के लिए? तो ये आपके पद पर रहते हो, आप कभी करते नहीं हो, तो उस समय कर सकते थे, आपके पास पावर थी, सब कुछ था। मैं बताना चाहूँगा मुन्ना लांबा जी, आप बहुत बढ़िया बात कर रहे हो। मैं तो इसीलिए तो आप मीडिया के रूप में आपके बीच कहने लग रहा हूँ, एक बार मौका देकर तो देखो। आपके जितने भी मुद्दे हैं ना, सब 5 बार आप मौका ले चुके हो। नहीं, अब दो या 3 बार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री। समय बदलता है जी। आज के समय में अगर दूसरी पार्टियों को देखें तो वो किन मुद्दों पर सरकार लाने की बात करते हैं, वो कोई एक भी उनके पास जायज मुद्दा नहीं है। मैं आपके बीच बताना चाहूंगा, आज युवा को ना, युवा जो वर्ग है हरियाणा प्रदेश का, वो तो बिल्कुल दरनिकार कर दिया इस सरकार ने। क्यों कर दिया जी, वो भी मैं कारण बताऊंगा। आज जनाब 6841 के लगभग गांव हरियाणा प्रांत में आप जा करके देखोगे तो प्रत्येक गांव में कोई भी युवा साथी आपको कहीं पर दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा जी? वो सब ना विदेश में जाने की होड़ होगी। आप पिछले सालों का गैप देखो और आप 10 साल का आप प्रतिशत निकाल कर देखो, जितने जाने की संख्या बाहर की अब की रही है, पिछले सालों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इन 10 सालों में हमारे बहुत से गांव ऐसे हैं, करनाल में नरूखेड़ी है, हमारा एर पुराना गांव है, या ऊँटड़ा है। हमारे गांव में देख लो, हमारा तो छोटा सा गांव है जी, हमारे छोटे गांव में तो भी 35 बालक विदेश में जा लिए। अगर इन युवा साथियों को अच्छे अवसर यहाँ पर मिले, अगर उनको रोजगार के अवसर मिले, उनको काम धंधे के, ट्रेनिंग के, और ना तो जी उनको ऐसे रोजगार की ट्रेनिंग दी जाए, वो खुद अपना ही काम स्टार्ट कर लें, ऐसे उनको अवसर यहाँ पर मिले तो वो विदेश नहीं जाएंगे। अगर ये इतनी बढ़िया, चलो आप हमारी सरकार जो रही है, मैं उस टाइम बहुत छोटा था जी, उस टाइम मेरे को भी नहीं पता है। मैं आगे का अवसर खुद के दम पर कहना चाहूँगा, अगर एक बार मौका मिले, हम युवाओं के लिए ऐसे ऐसे काम करेंगे जी। जितने बार युवा जा रहे हैं ना, उनको वापस बुलाने के लिए हम पुरजोर कोशिश की तैयारी में मैं खुद भी हूं और भी करेंगे। मैं तो इस वर्तमान सरकार से ये पूछना चाहूँगा, ये चेहरा तो दिखाते हैं किसी का, और वोट लेने के लिए आता है पब्लिक में कोई, और वो भी जो बन जाता है ना इनका आकर के, कहीं भी गांव में, बीच में, शहर में, हल्के में, लोकसभा में आता ही नहीं। वो सिर्फ वोट मांगने आते हैं। कम से कम हमारा इंडियन नेशनल लोकदल का जो कार्यकर्ता है, जो हमारा नेता है, वो है भी हरियाणा का और हमारे हल्के का भी है, लोकसभा का भी है, जो भी प्रत्याशी है। कम से कम वो जो समस्या सुनने के लिए बैठा है, वो हमारे हल्के में भी बैठा है और लोकसभा में बैठा है। और जो हमारा मुख्यमंत्री का
नाम के जो चेहरे हैं हमारे नेता है चौधरी अभय सिंह चौटाला, उनके भी घर पूरा प्रदेश जानता है, चंडीगढ़ में, सिरसा में, दिल्ली में। और जो इन सरकारों के मुखिया है उनके तो घरों का ही नहीं पता, वो कौन तो मुखिया, किसके सारे से सरकार चल रही है, मिलेगा कौन, और समस्या कहाँ से समाधान होगी। इन समस्याओं के समाधान के लिए मैं मीडिया से सभी रूप में कहना चाहूँगा, अगर पब्लिक को नेता चुनना है और वोट देने का अधिकार सही है तो वोट की चोट सबसे बड़ी बात है। अपने नेता को चुनो, अपने हल्के के नेता को चुनो, अपने लोकसभा के नेता को चुनो, क्योंकि कल ना जाएगा उनको कोई समस्या का समाधान करने के बीच में जा तो सकेगा। अभी लोकसभा चुनाव, खट्टर साहब मैदान में आ चुके हैं। आपकी पार्टी अभी घोषणा नहीं हो, जेजेपी की घोषणा नहीं है, कांग्रेस की घोषणा नहीं है, अभी कुछ ही 2-4 रोज में आ जाएंगे, चलो। लेकिन आपका पार्टी यहाँ से लोकसभा से उम्मीदवार उतारता है तो क्या माहौल है और किन मुद्दों को लेके वोट देंगे आपके पार्टी को, और खट्टर साहब का माहौल क्या है, क्या लगता है, क्या आपके यहाँ लोकसभा में और आपके विधानसभा में सराना में क्या 9-9.5 साल में खट्टर साहब कभी आए, विकास कार्य कितने हुए और समस्याएं क्या हैं हम लोगों की। वोट खट्टर साहब को नहीं जाएंगे तो क्यों नहीं जाएंगे, और जा रहे हैं तो किस वजह से वोट दे रहे हैं। क्या खट्टर साहब का चेहरा देख के वोट देंगे या मोदी जी का चेहरे पे वोट मांगेंगे, और आपके पार्टी के चेहरे पे अभय चौटाला के नाम से, ओम प्रकाश चौटाला के नाम से वोट लेंगे। आपका मुद्दा क्या है, मैनिफेस्टो क्या है, किस आधार पर लोगों के बीच जाएंगे और वोट किस तरीके से मांगेंगे। मैं बताना चाहूँगा जी आपको, सबसे पहले तो जो वर्तमान सरकार है, मैं इसी की बात करता हूँ। ये सरकार जी धुंधलापन दिखा रही है, चेहरा तो दिखाते कि नहीं का, वही बात मैंने पहले बोली है, और प्रत्याशी भेजते हैं किसी का, और जो प्रत्याशी चुन करके आता वो ना किसी गांव में जाता, ना हल्के में जाता, ना लोकसभा में जाता। अगर वो जाता होता तो आप देखने का काम करते, आप पानीपत से अगर जींद रोड तक जो हमारी मेन सड़क है इस लोकसभा और विधानसभा की, वो बिल्कुल पिछले 15 सालों से टूटी पड़ी है। पूरे प्रदेश में आप जितनी भी लोग, चलो ये कहते हैं जी हमने सड़कें बना, नेशनल हाईवे तो इन्होंने बना दिए, पर स्टेट हाईवे तो सारे के सारे टूटे पड़े हैं। इनके अगर यहाँ पर बारिश का जो समय होगा और रात को अगर निकलते हैं तो कई बार खड्डे नहीं दिखते, और ऐसे ऐसे हादसे होने लग रहे हैं, और जिनके बीच मतलब आपने मीडिया के रूप में देखना पड़ा, बहुत बड़े बड़े, पिछले दिनों में जी एक बड़ी भराई बस सपीदो और करसिंदू के बीच में पलट गई, बहुत सारे लोगों को उसमें चोटें आई, ऐसे ऐसे हादसे। और ये एक तरफ कहते हैं कि हमने इतने बड़े बड़े काम करते, सबसे पहले बात थी सड़क पे इन्होंने काम, आप देखने का काम किस रूप में किया। मुआवजा के रूप में पिछले दिनों में अभी ये ओलावृष्टि हुई, यहाँ पर काफी सबसे ज्यादा इस एरिया में भी हुई है और आपके उधर भी हुई है, कोई मुआवजा कहीं नहीं मिला। सिर्फ ये ना, जब इन्होंने अपना इंश्योरेंस काटने होते हैं या और कुछ इन्होंने फसल जो जलने के अवशेष वो ऊपर से कैमरे से देख करके यहाँ पर जुर्माना भेज देते हैं, परंतु उस रूप में इनके कैमरे ऊपर से देख कर कहाँ जाते हैं। जब वहाँ पर नुकसान हुआ था किसानों का, उनको कोई भी मुआवजा नहीं दिया। मैं एक और बात बताना चाहूँगा, इंडियन नेशनल लोकदल इसके विपरीत कैसे है। इंडियन नेशनल लोकदल हमेशा सड़क से लेकर विधानसभा तक की आवाज़ उठाने का काम करती है, हर रूप में लोगों की समस्या सुनने के लेकर और पब्लिक में जाने का काम करती है। लेकिन ये जब तक जाएगी जब तक कुर्सी नहीं आई आपके पास। जिस दिन आपके पास पावर और कुर्सी मिल गई ना, उस दिन ना तो सड़क थे और ना गाड़ी के रास्ते, ना ट्रेन के रास्ते, किसी रास्ते नहीं जाओगे आप, लोगों को मिले नहीं आप, क्योंकि ये कुर्सी ऐसी चीज़ होती है। नवीन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं जी है। आप पिछले राज को उठा करके देख लो, खुद मैं बड़े चेहरे के रूप में बताना चाहूँगा, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी से एक बार आपके मीडिया के किसी भाई ने उनसे क्वेश्चन किया था, अभी हरियाणा प्रदेश में आज तक का सबसे सफल और सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन है। वो तो हमारे इंडियन नेशनल लोकदल परिवार के भी नहीं है, और वो एक अच्छे राजनीतिक व्यक्ति भी, और उनका एक अच्छा संघर्ष भी रहा राजनीति में। उन्होंने भी खुद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का नाम लिया था। वो किस रूप में नाम लिया जी, वो इसीलिए लिया क्योंकि उनके राज्य में बिजली, पानी, रोजगार और लोगों की समस्या को निजात के लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी आगे रहते थे। सबसे ज्यादा नौकरियां उस राज्य में लोगों को देने का काम किया, बिना पैसे के दिया। आज के रूप में तो इतने बड़े बड़े घोटाले होने लगे रहे जी, सरेआम लिस्ट आ जाती है फिर भी कुछ नहीं होता। वो पिछले दिनों में पंचकुला में खुद जो इनका अधिकारी नौकरी देने वाला अच्छी पोस्ट पर था, उसके ऑफिस से इतने भरे भरे बैग मिले थे, उनका कोई समाधान नहीं हुआ। आप देखने खुद ही साहब, अब खट्टर साहब यहाँ पे चुनावी दौरे कर रहे हैं और फिलहाल नए मंत्री सैनी साहब उनके साथ सभाएं कर रहे हैं, क्या माहौल है, किस तरीके से देखते हो आपकी पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को, जेजेपी पार्टी को और बीजेपी पार्टी को? आप कहाँ खड़ा पाते हो?
मैं बताना चाहूँगा जी, वोट मांगने का अधिकार सबका है। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं प्रदेश के, वो भी आएंगे और आना भी चाहिए, क्यों नहीं आए जी। पब्लिक में सबका अधिकार है वोट मांगने का। परंतु मैं बताना चाहता हूँ, जो वो मुख्यमंत्री अपने राज्य में रहे हैं उस दौरान वो कभी भी पब्लिक के बीच में हमारे क्षेत्र में तो आए नहीं, और क्षेत्र का तो मैंने पता नहीं पूरे हरियाणा में कहाँ कहाँ घूमे, परंतु हमारी लोकसभा में तो कहीं घूमे नहीं, ना उनकी कोई समस्या सुनी। हाँ, उनका अधिकार है जी वोट मांगने का और पब्लिक का देने का। अगर उनको ठीक लगेगा तो वो वोट देंगे, ना ठीक लगेगा ना देंगे, क्योंकि उनके शहरी क्षेत्र में तो उनके वर्ग की वोट लोग शायद ही देते हैं। परंतु हमारा जो देहात वर्ग है ना, वो तो इनसे काफ़ी हद तक नाराज है। इन्होंने उनके लिए कोई ऐसे काम नहीं किए कि वो उनको वोट दे। बाकी जी पब्लिक है जी, पब्लिक सब जानती है, खुद जैसी जो वोट देंगे वो दे देंगे, वो जीतेंगे जीत जाएंगे हारेंगे, वो पब्लिक का काम है जी। तो नवीन जैन की पीछे तस्वीरें देख लीजिए, पूरी चौटाला फैमिली इनके पिताजी के साथ, नवीन जैन जी के साथ बनी हुई है और अक्सर यहाँ पे आवागमन रहता है। आपने एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन कराया, बोले आप चौटाला परिवार से, आईएनएलडी परिवार से इतना लगाव क्यों है, इतना प्रेम क्यों है आपको, इतने मतलब कई पीढ़ी हो गई इनसे जुड़ रहे हो, क्या खासियत है? जब कोई आदमी किसी भी गांव में, किसी में अपना धरती पर जन्म लेवा है नहीं, वह जन्मभूमि उसको इतनी प्यारी लगती है, इतना उससे वो लगाव होता है। तो चौटाला परिवार से हमारे जैसे जन्मभूमि पैदा हुए, इस तरह का तो लगाव क्यों है? जब हरियाणा और पंजाब इकट्ठे थे, चौधरी देवीलाल ने लड़ाई लड़कर संघर्ष करके इस हरियाणा को अलग करवाया। अलग किस लिए कराया? हरियाणा का जितना भी टैक्स था, जितना भी मतलब हरियाणा का जो था कर इकट्ठा हुआ था, और वो सारा पंजाब में जाकर लगा था। पंजाब वाले के जाकर तो बड़े बड़े अफसर बन गए, वो तो अपना बैठे कुर्सियाँ पे, उनके बालक पढ़ा बढ़िया बढ़िया स्कूलों में, हमारे बालक पढ़ा चपाड़ा में, धर्मशाला में, हमारे बालक तो कटा दिहाड़ी मजदूरी, हमारे बालक खेती करें, धंधा करें, सारा कमावा हमारा हरियाणा, पैसा लगा सारा पंजाब में। तो उसको देखते हुए संघर्ष कराया चौधरी देवलाल ने, एक हरियाणा अलग कराया। उस जो ईब हरियाणा जो अलग कर रखा, ईब उससे हमने लगाओ किस बात पर है कि हरियाणा तो उजड़ने लग गया। जो एक माँ बाप अपना बेटा बेटी को पढ़ा लिखा के अफसर बना हुआ, हर एक दूसरा परिवार उसके बच्चे ने आगे बुरी शिक्षा में ला के, दारू के सिखा के या किसी सुल्फे नशे में बाहर के, और वो परिवार उजड़ा है तो माँ बाप ने दुख आवा है। तो चौटाला साहब इस बात के लिए संघर्ष कर रहे, हमारा हरियाणा बना हुआ आज उजड़ने लग रहा, हमारा हरियाणा खत्म होने लग रहा, हमारे बच्चे बर्बाद हो गए, हमारे बच्चे रोजगार नहीं, नौकरी नहीं, कोई काम धंधा नहीं, हरासमेंट और हमारे बच्चे ने कर रहे हैं। तो इस हरासमेंट से डरते अपने विदेशों में बच्चे और जाने लग रहे हैं। इस करके हमारा चौटाला खानदान से आईएनएलडी पार्टी से बहुत लगाव है जी। इस हरियाणा को उदड़न दे को देख के ज्यादा हमारे पास। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जैन जी, आपके पिताजी का बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत की। तो चलते चलते कुछ हरियाणा वासियों को कुछ और कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा जी, पूरा प्रदेश में लोकतंत्र अपना सबसे बड़ा है और वोट का अधिकार से एक सबसे बड़ा अधिकार है। आप अपने ऐसे नेता को चुनो जो अपनी समस्या को समाधान करने के लिए आप उनके बीच जा सके और वो समाधान करवा सके, और एक ऐसा नेता हो जो आपके बीच का हो, ना कि कोई फोटो में जो दिखने तक मात्र हो। अभी उनके चेहरे पे तो वोट ले लेंगे और वो बीच में उनके नहीं जा सकेगा। अपने अच्छे नेता को चुनो और अपनी वोट अच्छी जगह दो, यही मेरा संदेश है लोगों के बीच देने का। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो काफ़ी लंबी बातचीत हो चुकी है इनके पिताजी इनके साथ हमारी, और तो आपने कई क्वेश्चन हो गया, अब भाई आप राज आने के बाद मतलब सब कुछ भूल जाओगे। आपने 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके चौटाला साहब, और चौधरी देवीलाल सबसे कम मुख्यमंत्री रहे हरियाणा में, और सबसे ज़्यादा चर्चा आज उन्हीं की है। उन्हीं की विचारधारा पे, उन्हीं के जो कानून बनाए हुए हैं, उन्हीं की जो अपना आजकल जो मनरेगा जो कुछ भी स्कीम चल रही है, जितने भी आजकल पेंशन का है, गामम चपाड़ का है, साइकिल टैक्स का है, जो रेक से ट्रैक्टर पर टैक्स था, चुंगी थी, जितनी बदले उन्हें जो गामों में बाढ़ आ कर दी, उनके बदले नाज काम के बदले नाज दिया कर दे, बाढ़ ला कर दे, जो काम देवीलाल कर गए जो आज तक किसी सरकार पर नहीं है, तो उनके अधूरे सपने हैं। तो हमारा तो ये है वो सपना अधूरा जो तो देवीलाल का रहा बड़ा एक देश हरियाणा बनाना चाहो थे, वो सपना अधूरा रह गया, उसको आगे बढ़ाने के लिए मतलब संघर्ष कर रहे हैं। रही बात चौटाला साहब और तो हमने खुले दरबार लाए, ये तो जनता के बीच में गए। इन तो हम आज की ताज़ा स्थिति बताओ मैं, कति आज करंट की आज फसल तैयार हो रही सरसों की, तो सरसों का इन्होंने रेट निकाल रखा
एमएसपी जो पर रेट में ना 5600 का रेट निकाल रखा है। आज सरसों खिंडती पर मंडी में सरसों उल्टी जाऊं ट्राली। आज मौके पे ये सरकार ने कहा हम किसान मजदूर की हम सारी समस्या सुनेंगे, फसल गारंटी रेट पे लेंगे। आज ताजी हमारे मतरोडा मंडी में तो कल 10 ट्राली उल्टी गई, पानीपत में कल 15 ट्राली उल्टी गई सरसों में की। ये लोग है भाई पोर्टल में कमी है, पर पोर्टल थारा मेरी फसल मेरा ब्यूरो थारा 6 महीने पहले तुम इस पर वो लिखवा ले हो, ऑनलाइन संघर्ष को करवा ले हो। एक जमींदार देसी आदमी चक्कर कट कट के धक्के खा के दफ्तरा में जा के वो पोर्टल पर भरा है और फिर उसमें जमींदार की कमी काट दे है। चौटाला के राज में तो खुली अनाज मंडी हार दी, खुली किसी टाइम फसल ले आओ किसी टाइम बेचो, कोई रोक टोक नहीं थी। इन्हें तो उल्टे बंद कर दिए जमींदार के रास्ते। चौटाला साहब तो सीजन में मंडी में आ कर दे, खुद तोल देखा कर दे, बोली देखा कर दे, मार्केट कमेटी वाला है फटाला है, सरकार ने हमेशा उनकी वो कराया कर दे। तो चौटाला साहब तो इन्हें तो इतने बालक जो तूने चौटाला साहब जेल की कर काट का है। लोगों ने तो यही फैला रखी भाई ने अपना भाईवाद लवाया, अपना भतीजा लवाया, अपना कोई रिश्तेदार, कोई भतीजा पा नहीं, कोई रिश्तेदार पा नहीं, कोई रिश्वत पाई नहीं, 10 साल की जेल काट आए। इन्हें तो नौकरी लाए हैं, बल्कि रोजगार लाए हैं। उसके बाद ये विदेश में जान लगे, बल्कि चौटाला ने तो काम दिए हर एक जगह। तो ये हाँ, तो हमारे साथ इनके पिताजी और नवीन नैन जी जुड़े हुए थे खास बातचीत में। इसराना विधानसभा पानीपत जिला, तो अब की बार क्या माहौल रहेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। ऊँट किस करवट बैठेगा, चौटाला पार्टी जीतेगी या बीजेपी पार्टी जीतेगी या जेजेपी या कांग्रेस, ये तो समय बताएगा। लेकिन फिर हमारे साथ पिता पुत्र काफ़ी सालों से देवीलाल परिवार के साथ, चौटाला साहब के साथ जुड़े हुए हैं, नवीन नैन जी इनके पिताजी। तो इनसे खास बातचीत की, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुंडा लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।